नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं रीनो। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 खबरों के साथ। वेस्ट बैंक में गुरुवार को इजराइल की तरफ से किए गए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक वेस्ट बैंक के जेनिन रेफ्यूजी कैंप के पास इजरायली हमले के बाद हालात काफी गंभीर हो गए। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जंग में रूस का सामना करने के लिए जर्मनी अपने 14 एडवांस लेपर्ड 2 टैंक को अमेरिका 31 अब्राम टैंक्स यूक्रेन को देगा। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने बताया कि यूक्रेन को इन टैंकों की डिलीवरी मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में कर दी जाएगी। टैंक्स की मांग पूरी होने के बाद जेलेंस्की ने कहा कि जीत की तरफ यह हमारा एक महत्वपूर्ण कदम है। रूस यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। गुरुवार को रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के ओडेसा शहर पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी और उसमें से कुछ मिसाइलें यहां बने 2 बड़े पावर प्लांट में गिरी। आपको बता दें कि 25 जनवरी को ही यूनेस्को ने इस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की घोषणा की थी। भारत में चल रहे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद में अमेरिका ने 48 घंटे में अपना स्टैंड बदल लिया है। अमेरिका ने प्रेस की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का साथ देने की कोशिश की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने को प्रेस की स्वतंत्रता का मामला बताया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच के महत्व को हाईलाइट्स करने का यह सही समय है और ऐसा भारत में भी लागू होता है। बीजिंग में चीन के डिप्टी मिनिस्टर सुन वेटोंग ने भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत से मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान सुन वेटोंग ने कहा कि चीन भारत बॉर्डर पर अभी सब ठीक चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन के संबंधों को केवल अभी के संदर्भ में देखने की बजाय भविष्य को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। दोनों देशों को दूर का सोचना चाहिए। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल करने की घोषणा की है। कंपनी ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद में हुई हिंसा के बाद ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। 2 साल बाद इस बैन को हटाया जा रहा है। इसके पहले 19 नवंबर 2022 को उनका ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया गया था। दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है और उस बीच चीन के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक लूनर न्यू ईयर के मौके पर कोरोना से हुई मौतों में 80% कमी आई है। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना था कि 21 जनवरी के बाद यानी कि लूनर न्यू ईयर के समय लोगों का घर आना जाना लगा रहेगा, जिसके चलते संक्रमण बढ़ेगा और कई मौतें होंगी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 15 दिन में 3 हिंदू मंदिरों पर भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक नारे लिखे जाने के बाद वहां का हिंदू समुदाय डरा हुआ है। हालांकि समुदाय ने संवेदनशील और परिपक्व प्रतिक्रिया दी है। हिंदू संगठनों ने आगे आकर सिख समुदाय के साथ एकता का संदेश दिया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले आम भारतीयों ने भी शांति का आह्वान किया है। जर्मनी में चलती ट्रेन में एक हमलावर ने लोगों पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक ट्रेन हैम्बर्ग शहर से कील की ओर जा रही थी। संदिग्ध को बॉक्सटेट्स शहर के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद हैम्बर्ग और कील के बीच की कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। अफगानिस्तान में ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। पिछले 15 दिनों में ठंड से 157 लोगों की जान चली गई। बता दें कि ठंड के चलते 10 जनवरी से 19 जनवरी तक 78 मौतें हुई हैं। और अब देखिए इंडिया सुपर 10। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराई और साथ ही भव्य परेड की सलामी भी ली। इस दौरान तीनों सेना के जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस परेड में स्वदेशी सैन्य पराक्रम और नारी शक्ति की ताकत नजर आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने जयपुर के जामडोली में केशव विद्यापीठ के स्टेडियम में तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा देश ज्ञान की परंपरा से समृद्ध है। वो शख्स सभी को अपना मानता है जो सच्चे मन से आगे बढ़ता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पंजाब में अटारी बाघा बॉर्डर पर बीटिंग स्ट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। बीटिंग स्ट्रीट समारोह में लगभग 26,000 लोग मौजूद रहे। अटारी बॉर्डर पर मौजूद हजारों लोगों और जवानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
कार्यक्रम में भारतीय जवानों का शौर्य देखने को मिला। बीएसएफ की टुकड़ी ने शानदार परेड की और इस दौरान लोगों का जोश हाई रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया और इस आयोजन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे। रिसेप्शन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी भी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने दुनिया की पहली इंट्रांजेनल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इस वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकता है। इस वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल से ही बुकिंग होगी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब सरकार से बड़ा झटका लगा है। गणतंत्र दिवस पर रिहा होने वाले कैदियों की लिस्ट को मंजूरी नहीं मिली, जबकि जेल में अच्छे आचरण के लिए रिहाई होती है, लेकिन उनकी रिहाई के लिए घर में टेंट लगाकर तैयारियां भी की गई, जो सब धरी की धरी रह गई। सिद्धू की रिहाई न होने पर उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने गुस्सा जाहिर किया है। केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत के प्रतीक के रूप में वित्त मंत्रालय में हलवा समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस पर योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटेगा और पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भगवान श्री देवनारायण के अवतरण महोत्सव पर भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डुंगरी में आने वाले हैं और यहाँ पीएम मोदी भगवान श्री देवनारायण के दर्शन करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया और ऐसे में भारी बर्फबारी के बीच एलओसी पर 7200 फीट की ऊंचाई पर जवान तैनात रहे। सेना के जवान लगातार अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और चलिए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज पहला मुकाबला आज होगा। जीएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में मैच खेला जाना है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मैदान पर टीम इंडिया उतरेगी। हाल ही में जारी हुई आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत टीम टॉप पर बरकरार है, जबकि इंग्लैंड दूसरे नंबर पर, न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। मैच से पहले भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। भारत के ओपनिंग बैटर ऋतुराज गायकवाड़ न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए। वह टीम इंडिया के 16 सदस्यीय स्क्वाड का हिस्सा थे। उनकी जगह किसी भी प्लेयर को रिप्लेसमेंट के रूप में स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। उन्हें कलाई में चोट लगी है, जिसका ट्रीटमेंट कराने वे बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाएंगे। रांची के जेएससीए ग्राउंड में भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पहुंच गए हैं। खिलाड़ियों ने मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीना बहाया। यहां खेल प्रेमी दोनों टीमों की भिड़ंत देखेंगे। रांची में मैच से पहले टी20 मैच के टिकट दनादन बिक गए। अंतिम दिन हजारों टिकटों की बिक्री हुई। टिकट के लिए सुबह से शाम तक क्रिकेट प्रेमी डटे रहे। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम साल 2022 के आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। इसके अलावा उन्होंने वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल कर लिया है। लगातार दूसरे साल मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को मिला है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के दावेदारों में कोई भारतीय क्रिकेटर नहीं था। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है। आईसीसी ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर ने बेन स्टोक्स को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना है। बेन स्टोक्स ने पिछले साल 15 टेस्ट मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। स्टोक्स ने इस दौरान 870 रन बनाए और 26 विकेट भी चटकाए।
भारतीय पहलवान जागृत रेसलिंग रैंकिंग सीरीज में भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये रैंकिंग चैंपियनशिप 1 से 5 फरवरी तक क्रोएशिया में होनी है और इस रैंकिंग चैंपियनशिप में 13 पुरुष पहलवान फ्री स्टाइल में जबकि 11 ग्रीको रोमन में भाग लेंगे। साथ ही 12 महिला रेसलर्स भी फ्री स्टाइल में भाग लेंगी। WFI अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का विरोध करने वाले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी टीम में शामिल किए गए हैं। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। जडेजा ने तमिलनाडु के खिलाफ 8 विकेट झटक लिए। पहली पारी में उन्हें 1 ही विकेट मिला। दूसरी पारी में उन्होंने 7 विकेट लेकर तमिलनाडु को 133 रन पर ऑल आउट कर दिया। रणजी ट्रॉफी मैच में जडेजा सौराष्ट्र की कप्तानी कर रहे हैं। जडेजा इंजरी के चलते पिछले साल अगस्त से टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या का शोले अवतार देखने को मिला। दोनों बॉलीवुड फिल्म शोले के जय और वीरू के तर्ज पर बाइक पर साथ बैठे नजर आए। पांड्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह फोटो पोस्ट की है। पांड्या ने लिखा है कि जल्द आ रही है शोले 2। ये फोटो MS धोनी के गैरेज की बताई जा रही है। हार्दिक पांड्या MS धोनी को अपना गुरु बताते हैं। वे T20 में सीरीज भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं और टीम इंडिया इस वक्त धोनी के शहर रांची में है, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप जीतने का मौका गंवा चुकी टीम इंडिया ने जापान के खिलाफ गजब का प्रदर्शन किया। एक तरफा मैच में भारत ने जापान को 8-0 से रौंद दिया। जापानी टीम भारत के आगे किसी भी मामले में नहीं टिक पाई। उसका डिफेंस बेहद कमजोर रहा तो फॉरवर्ड भारतीय किले को भेदने में नाकाम रहा। और अब देखिए बॉलीवुड सुपर 10। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन आजकल अपनी फिल्म शहजादा को लेकर चर्चा में। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ है और अब कार्तिक अपनी फिल्म का लगातार प्रमोशन कर रहे हैं। उस बीच एक्टर को आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान वह ऑल ब्लैक लुक में दिखाई दिए। प्रकाश राज ने पठान का बॉयकॉट कर रहे लोगों का मजाक उड़ाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, बॉयकॉट वालों चुप हो जाओ क्योंकि किंग खान यानी कि शाहरुख खान की वापसी हो गई है। प्रकाश राज ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की भी जमकर तारीफ की। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल की मच अवेटेड फिल्म गदर 2 इस साल रिलीज होने वाली है और ये 22 साल पहले रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। अब रिपब्लिक डे के इस खास मौके पर सनी ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। राजकुमार संतोषी की डायरेक्टोरियल कमबैक फिल्म गांधी गॉड से एक युद्ध रिलीज हो चुकी है और ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसे फिक्शनल स्टोरी के साथ तैयार किया गया है। फिल्म में अभिनेता चिन्मय मटलेकर ने दमदार अभिनय किया है। वहीं फिल्म का मुकाबला शाहरुख खान की फिल्म पठान से है जो कि 25 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका सीधा असर पठान के कलेक्शन पर पड़ेगा। साउथ एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु मायोसिटिस नाम की ऑटो इम्यून बीमारी से जूझ रही हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। अब उनकी सेहत में काफी सुधार है और एक्ट्रेस ने एक बार फिर से काम शुरू कर दिया। इसी बीच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा जिसमें वह वर्कआउट करती हुई नजर आ रही हैं और इस वीडियो में सामंथा पुल अप्स करती हुई दिखाई दी हैं। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स उनकी जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। एक्टर साथिया शेट्टी और क्रिकेटर KL राहुल 23 जनवरी को शादी के बंधन में बंध गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादी के बाद इस नए नवेले जोड़े को दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ से महंगे गिफ्ट्स मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील शेट्टी ने अपनी बेटी और दामाद को मुंबई में 50 करोड़ का एक आलीशान अपार्टमेंट गिफ्ट किया है। अभिनेत्री कंगना रनावत ने पठान फिल्म की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में चलनी चाहिए और मुझे लगता है कि जो हमारे हिंदी सिनेमा वाले पीछे रह गए हैं, हर इंसान अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में चलनी चाहिए। वहीं अनुपम खेर ने कहा, पठान एक बहुत बड़ी फिल्म है जो बहुत बड़े बजट पर बनी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी जल्द ही इंडियन पुलिस फोर्स में नजर आएंगी और इन दोनों वो सीरीज की आखिरी शूटिंग के लिए हैदराबाद में है। इसी बीच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने फैंस को बताया कि उन्होंने शूटिंग पूरी कर ली है। वीडियो में शिल्पा रोहित शेट्टी और पूरी टीम के साथ वॉक करते हुए नजर आ रही है।
अभिनेत्री हंसिका मोटवानी ने रॉयल ब्लू गाउन पहनकर अपना डायमंड नेकलेस फ्लॉन्ट करते हुए फोटो शेयर की है। तो वहीं अनुष्का शर्मा और नोरा फतेही ने भी ग्लैमरस फोटोशूट दिखाया है। सेंसर के आदेश पर फिल्म पठान में आए कई बदलाव। विवादों के बाद भगवा बिकनी नहीं हटी, सिर्फ हटाया गया बोल्ड सीन, कई शब्दों और 10 सीन में चली गई। और चलिए अब देखेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10। गणतंत्र दिवस पर जबलपुर के पंडित लज्जा शंकर झा स्कूल में वीआर लैब का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होते हुए स्कूल के छात्र छात्राओं से भी संवाद किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर युवाओं के लिए इंदौर नगर निगम ने सकारात्मक पहल की है। इंटर्नशिप विथ मेयर योजना के तहत युवा इंटर्नशिप कर सकेंगे। निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षदों के बच्चों को इसमें प्राथमिकता मिलेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने ये बड़ी घोषणा की। इसके तहत युवाओं को निगम के नवाचारों से सीखने का मौका मिलेगा। भोपाल में पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदारों ने जमकर प्रदर्शन किया। विधानसभा टिकट के दावेदार दीप्ति सिंह के समर्थन में कमलनाथ के सामने जमकर शक्ति प्रदर्शन हुआ। पीसी शर्मा के समर्थकों ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं एनएसयूआई के आशुतोष के समर्थन में भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दतिया पहुंचे और पीताम्बरा पीठ में पूजा अर्चना की। मौर्य ने कहा कि 2024 में भाजपा की सीटें और बढ़ेंगी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया को फिजूल बताते हुए मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि गुजरात के दंगे मोदी जी और हिंदुओं के प्रति सुनियोजित साजिश थी। ब्रिटेन के पीएम भी डॉक्यूमेंट्री को नकार चुके हैं। राजस्व, परिवहन और दमोह के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत दमोह विधानसभा के हथना गांव पहुंचे और समरसता भोज में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय समाज में समरसता की कल्पना की थी। छुआछूत रहित समाज में एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और एक साथ मिलकर भोजन करें। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पूजन के लिए तेंदुखेड़ा पहुंचे और संत स्वामी षणमुखानंद महाराज से भेंट मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर तेंदुखेड़ा विधायक सहित कई लोग महाराज जी के पूजन में शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय ने महाराज जी के पास बैठकर चर्चा की और महाराज ने भी दोनों हाथों से कैलाश विजयवर्गीय को आशीर्वाद दिया। उज्जैन के इंदौर रोड स्थित महावीर तपोभूमि में भगवान महावीर का गणतंत्र दिवस पर महामस्तक तिरंगा अभिषेक किया गया और अभिषेक में 108 लीटर दूध, केसर और औषधि को महावीर भगवान पर अर्पित किया गया, जिससे मूर्ति तिरंगामय हो गई। सतना में गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय जेल से 15 बंदियों को रिहा किया गया और इसमें से 14 बंदी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। रिहा होने वालों में 2 महिला बंदी भी शामिल हैं। केंद्रीय जेल से जिन 15 बंदियों को रिहा किया गया उनमें सतना के 8, छतरपुर के 3, पन्ना और रीवा के 1-1 बंदी शामिल हैं। 2 बंदी जिले के अन्य जेल से रिहा हुए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर भोपाल सेंट्रल जेल भी कैदियों को रिहा करता नजर आया। कुल 16 बंदियों को रिहा किया गया है और उसमें 15 बंदी सेंट्रल जेल और 1 बंदी खुली जेल से रिहा हुए हैं। इस बार प्रदेश भर के जेलों से कुल 217 बंदी रिहा किए गए हैं। हरदा के टिमरनी थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी गाड़ी छोटे नहर के पास पलट गई। दुर्घटना में 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। सभी घायलों को टिमरनी अस्पताल इलाज के लिए भर्ती किया गया। शीतलहर और कोहरे से आगरमालवा जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कड़ाके की ठंड के चलते दिन में भी लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते नजर आए। दिन में भी कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम नजर आई, जिससे वाहन चलाने में सबसे ज्यादा परेशानी आ रही थी। और चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने तिरंगा फहराया। प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार की नीतियां, योजना और कार्यक्रमों अभियानों से प्रदेशवासियों का सशक्तिकरण हुआ है। प्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियां नियंत्रित हुई हैं। नक्सलवादी सामाजिक जीवन में लौटने लगे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर शौर्य, पराक्रम और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सम्मानित किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पुलिस सेवा वीरता पदक 2022 से कई पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया।
प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा की है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की, जिसके बाद मुंगेली के युवा काफी खुश नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया और नए बजट सत्र से सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में अमर वाटिका का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने बस्तर की शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। यह वाटिका बस्तर में शांति की स्थापना के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों की याद में विकसित की जा रही है। सीएम बघेल ने इस अवसर पर शहीदों के परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। महात्मा गांधी पर माल्यार्पण करने के बाद जगदलपुर में यात्रा का आगाज हुआ और सीएम भूपेश बघेल के साथ यात्रा में बड़े कांग्रेस नेता भी शामिल हुए। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मां बमलेश्वरी की धरती पर राहुल गांधी ने 2018 के घोषणा पत्र में पहले ही बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की थी, लेकिन आज दाऊ भूपेश बघेल चुनावी साल में दोबारा यह घोषणा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।